नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल हफीज गांधी बोल रहा हूं। आज मैं आपको एटा कासगंज लोकसभा से जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसके कुछ आंकड़े और मुद्दे आपके सामने पेश करना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेश साके जी, वो आंकड़ों के हिसाब से किस तरह से जीत रहे हैं और मैं कुछ आपको कारण बताऊंगा। पहला कारण तो मैं आपको 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था वो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको अंदाजा लग जाएगा कि देवेश साके जी की जो दावेदारी है एटा कासगंज लोकसभा से वो काफी मजबूत है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2019 में जब एटा लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा को 5,45,348 वोट पड़े थे। दोबारा बता दूं, भाजपा को 5,45,348 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,22,678 वोट पड़े थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दोबारा बता दूं कि 4,22,678 वोट पड़े थे और अगर आप अंतर देखेंगे समाजवादी पार्टी के हार का, तो ये अंतर आ रहा था 1,22,670 वोट। यानी कि समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में 1,22,000 वोटों से हारी थी। तो आंकड़ा 1,22,670 वोट का था। और मैं आपको बता दूं कि अब आते हैं 2024 के चुनाव पे जो अभी होने वाला है। पिछली बार साक्य समाज ने भाजपा को वोट दिया था 2019 में। इस बार चूंकि साक्य समाज का प्रत्याशी है तो उम्मीद की जा रही है कि 100% साक्य समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य जी को वोट करेगा। एटा कासगंज लोकसभा पर 5 विधानसभाएं हैं, पटियाली, अमापुर, कासगंज, म्हारेरा और एटा। इन सारी की सारी 5 विधानसभाओं पर जो साक्यों की जो संख्या है साक्य समाज की वो करीब 2,80,000 वोट है। दोबारा मैं बता दूं, 2,80,000 वोट पांचों विधानसभाओं पर हैं। यानी कि एटा कासगंज लोकसभा पर साक्य समाज के जो वोट हैं वो करीब करीब 2,80,000 वोट हैं। किसी भी चुनाव में 60, 62, 65% वोट पड़ते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि 2024 के चुनाव में साक्य समाज के 60% वोट पड़ेंगे तो 2,80,000 का 60% आप निकाल लीजिए, ये बनता है 1,68,000 वोट। यानी कि हमने 2024 में ये देखा कि अगर साक्य समाज 60% वोट डालता है और उसकी आबादी है 2,80,000, तो 2,80,000 का 60% बनता है 1,68,000। और ये उम्मीद की जाती है कि जो 1,68,000 वोट है ये पूरा का पूरा देवेश साक्य जी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनको मिलने वाला है। तो 2019 में जो हम हारे थे 1,22,000 वोट से, और इस बार हमको 1,68,000 वोट पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो अगर आप जो 2019 का जो अंतर था 1,22,000 का वो पूरा का पूरा हो रहा है और हम लीड ले रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। अगर आप 1,68,000 वोट को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जोड़ दीजिए तो हम करीब 45,330 वोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं 2024 के अंदर। ये आंकड़ा मैंने कैसे निकाला? मैंने आपको बताया 60% वोट साक्य समाज का पड़ेगा, 2,80,000 का 60% निकाल लीजिए, 1,68,000 वोट साक्य समाज का इस बार सपा के प्रत्याशी को पड़ेगा। तो जो अंतर 2019 में आ रहा था 1,22,000 का वो भी पूरा हो रहा है और फिर हम लीड ले रहे हैं, करीब 45,000 वोटों की लीड हम लोग ले रहे हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि किस तरह से देवेश साक्य जी जीत रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो साक्य समाज का वोट पड़ेगा करीब 1,68,000 वो पूरा का पूरा देवेश साक्य जी को पड़ रहा है। दूसरा जो कारण है देवेश साक्य जी के जीतने का वो ये है कि 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो ओबीसी समाज हैं, जो दलित समाज हैं, वो मोदी लहर में भाजपा को गए थे और मौजूदा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी को वो वोट मिला था। जैसे अगर आप मान के चलें कि बघेल समाज, कश्यप समाज, प्रजापति समाज, सविता समाज, दिवाकर समाज और जो दलित समाज हैं और जो जातियां हैं दलित समाज की, वो वोट भी काफी हद तक जो है वो भाजपा को पड़ा था। लेकिन अब 5 साल बाद यानी 2024 में इन सभी समाजों में नाराजगी देखी जा रही है। अब ये सभी समाज भाजपा को उस तादाद में वोट करने वाले नहीं है जिस तादाद में उन्होंने 2019 में किया था। तो इन समाज का वोट भी सपा प्रत्याशी देवेश साक्य जी को पड़ेगा। मान के चलें कि बहुत तादाद में वोट सपा प्रत्याशी देवेश साक्य जी को पड़ जाएगा, जो मैंने आपको बताया 2024 में होने वाली है। तो इन समाजों का वोट भी पड़ेगा। यानी कि जो ये ओबीसी समाज मैंने आपको गिनाए, जो दलित समाज मैंने आपको बताए, उन समाजों का वोट भी नाराजगी की वजह से सपा प्रत्याशी को पड़ेगा। तो जो 45,000 की लीड है वो लीड और भी आगे बढ़ने वाली है। तीसरा जो कारण है वो कारण है कि
जो मौजूदा सांसद हैं श्री राजवीर सिंह जी राजू भैया, वो क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। जब इलेक्शन आता है तभी वो चुनावी रैली करते हैं, उसके बाद वो क्षेत्र से नदारद रहते हैं, क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। लोकसभा में वो कभी क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठाते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं विकास से संबंधित, बिजली से संबंधित, सड़क से संबंधित, उसका वो कभी समाधान नहीं करते हैं। तो जो मौजूदा सांसद क्षेत्र से नदारद रहते हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में नाराजगी है, और ये जो नाराजगी है वो मौजूदा सांसद के कहीं ना कहीं खिलाफ जाने वाली है। जो चौथा कारण है मौजूदा सांसद राजू जी के हारने का, वो ये है कि भाजपा में खुद अगर आप देखें कासगंज और एटा जिला में बहुत ज्यादा गुटबंदी है। भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जो माननीय सांसद जी जो मौजूदा हैं राजवीर सिंह जी, उनसे नाराज नजर आते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग भी जो नाराज हैं, जो सांसद जी के खिलाफ गुट हैं भाजपा के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नाराजगी है भाजपा के अंदर, जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी का पूरा फायदा जो सपा के प्रत्याशी हैं देवेश साके जी, उनको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। जो पांचवा कारण है मौजूदा सांसद के हारने का, वो ये है कि अगर आप एटा में, कासगंज में घूमें और लोधी समाज के अंदर घूमें, तो लोधी समाज के अंदर भी मौजूदा सांसद के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती है। इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोधी समाज के व्यक्तियों की जमीनों पर काफी कब्जे हुए हैं भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, और ये जो कब्जे हुए हैं ये गैर कानूनन कब्जे हुए हैं, जमीनों पे कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोधी समाज में नाराजगी देखने को मिलती है। तो कुछ परसेंट वोट जो लोधी समाज का नाराज है मौजूदा सांसद से, वो भी कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी को मिलने वाला है। सातवां कारण जो मौजूदा सांसद के हारने का हो सकता है, वो ये है कि जब मौजूदा सांसद 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, तो इनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है कहीं ना कहीं, और ये सत्ता विरोधी लहर हमेशा विपक्ष के फेवर में जाती है। तो मुझे लगता है कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो कहीं ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी हैं देवेश साके जी, उनको मिलने वाला है। जो सातवां कारण है मौजूदा सांसद के हारने का और सपा प्रत्याशी को जीतने का, वो ये है कि चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये सभी की सभी सरकारें जन विरोधी काम कर रही हैं, संविधान विरोधी काम कर रही हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। जिन लोगों की आस्था संविधान के अंदर है, जो संविधान का सम्मान करते हैं, जो चाहते हैं कि देश कानून से चले, वो सभी लोग कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद को हराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार से खुश नहीं हैं, हम राज्य सरकार से खुश नहीं हैं। आप ये देखिए कि ओबीसी समाज का और दलित समाज का जो आरक्षण है वो धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। अब दलित समाज और ओबीसी समाज के जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहते थे, उन लोगों को नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से ये सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गई है और केंद्र के लेवल पर भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, किसान विरोधी सरकार है। आप ये देखिए किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, जिसका जो असर है वो कासगंज और एटा में भी देखा जा सकता है। तो किसान कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा। तहसीलों पर आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, तहसीलों पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कोई भी काम आपका पैसे के बगैर नहीं हो रहा है। लेखपाल हों, तहसीलदार हों या रजिस्ट्रार हों, ये सबके सब जो है वो पैसे लेकर काम कर रहे हैं, जिससे जनता काफी परेशान है। आप ये देखिए कि हमारे नौजवान बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, कंपटीशन देते हैं, और वो पेपर लीक हो जाते हैं। दर्जनों पेपर उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हो गए हैं और किसी भी तरह का कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। यानी कि ये सरकार कहीं ना कहीं आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती है। ये सिर्फ झांसा देती है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति में हम लोगों को फंसाकर रखना चाहती है। ये लोग विकास की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो जो जो कारण मैंने आज आपको बताए हैं, वो सभी कारण फेवर करते हैं माननीय देवेश साके जी को, सपा प्रत्याशी को, और सपा प्रत्याशी कहीं ना कहीं 2024 में जीतने के कगार पे खड़ा हुआ है। हम सभी को ये चाहिए, जो भी समाजवादी समर्थक हैं उनको चाहिए कि गांव-गांव जाइए और जो जातियां कम संख्या में हैं उनके पास हम जाएं, प्यार मोहब्बत से उनसे बोलें और उनसे कहें कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमारे बच्चों की नौकरियां खतरे में हैं, ये देश खतरे में है, ये प्रदेश खतरे में है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इन सभी चीजों पर आप जनता से वोट मांगिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ एटा लोकसभा पर जनता आपके पक्ष में वोट करने वाली है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जो ये इंडिया गठबंधन बना है उसके पक्ष में जनता वोट करने वाली है। मैं दोबारा से आपको एक आंकड़ा याद दिलाकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 2,80,000 साक्य समाज का वोट है
अगर 60% वोट साक्य समाज का पड़ता है तो 1,68,000 वोट साक्य समाज का पड़ेगा। और 2019 में जो समाजवादी पार्टी हारी थी वो 1,22,000 वोटों से हारी थी। तो जब 1,68,000 वोट आपके पक्ष में पड़ेगा तो जो हार का आंकड़ा था वो तो पूरा हो ही जाएगा। हम करीब 45,000 वोटों की लीड से अभी आंकड़ों में आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा अगर हमने बघेल समाज में, प्रजापति समाज में, साहू समाज में, कश्यप समाज में अगर हमने अपनी पैठ बना ली, और जो दलित समाज की जातियां हैं अगर हमने उसमें अपनी पैठ बना ली और हम उनसे जाके आग्रह करें तो वो जरूर हमारे समर्थन में वोट करेंगे और हमारा प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से 2024 के इलेक्शन में जीत सकता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो गांव गांव, देहात देहात और शहर शहर तक पहुंचे और हमारे प्रत्याशी देवेश साक्य जी को इसका फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।